शेख रशीद के बारे में तो सभी जानते हैं कि वो हमेशा किस तरह खबरों की जीनत बने रहते हैं, और इश्क व मशूकी में भी उनके किस्से बहुत मशहूर हैं। रोजनामा खबरें ने अपनी 3 मई 1993 की इशात में खबर दी थी कि लाहौर से कोटा सफर के दौरान साबिक वफाकी वजीर सकाफत शेख रशीद ने साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से ऑटोग्राफ लेने के लिए उनकी सीट पर जाने वाली लड़कियों को घेर लिया और उन्हें अपने पिंडी के फोन नंबर बताना शुरू कर दिए। जब उन लड़कियों में से एक ने कहा कि आप अपनी दिलचस्पियां रीमा तक ही महदूद रखें, तो शेख रशीद ने कहा कि मैं हुस्न परस्त हूँ और मुझ में इतनी कशिश है कि हर जगह हसीन लड़कियां मेरी तरफ खींची चली आती हैं। उस पर करीब बैठे हुए एक बुजुर्ग ने सख्त एतराज किया और कहा कि आपको खवातीन से गुफ्तगू करते वक्त कम अज कम अपनी पोजीशन का भी ख्याल करना चाहिए। ताम शेख रशीद हंसते रहे और कहा कि हसीन लड़कियों, मैं सरीना में ठहरूंगा, अगर आप मुझसे मिलने आए तो मुझे खुशी होगी। उस पर लड़कियों ने कहा कि हम आपसे नहीं, मियां नवाज शरीफ से ऑटोग्राफ लेने आई हैं, आप अपना मुंह धो रखें। उनके जाने के बाद शेख रशीद ने साबिक वजीर इत्तलात मियां अब्दुल सत्तार ललीके से कहा, ललीका साहब, आप देख लेंगे कि कल ये लड़कियां मुझसे मिलने होटल जरूर आएंगी। उस मौका पर मियां नवाज शरीफ भी मौजूद थे, ताहम उन्होंने इस गुफ्तगू में कोई हिस्सा नहीं लिया। समीन, इस वाक़े से पता चलता है कि वजीर मौसूफ की सरगर्मियां अपनी हवेली की तरह कितनी रंग रंगीली है। इस तरह का एक वाक़या फरवरी 1998 में हुआ, जब मुस्लिम लीगी रहनुमा तहमीना दौलताना ने मुल्तान में खुली कचहरी लगाई, जिनमें नूरीन नामी एक तालबा ने बामुश्किल आगे बढ़कर तहमीना दुरानी को मुखातिब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग की नई सदर सुल्ताना शहीन मुझे नौकरी दिलवाने का झांसा देकर इस्लामाबाद ले गई। वहां पहुंचकर उसने मुझे एक वफाकी वजीर के कमरे में जाने को कहा और साथ में ये भी कहा कि आप अपने काम के साथ साथ मेरा भी एक काम करवाती लाना। नूरीन की गुफ्तगू के दौरान सन्नाटा छा गया। उसने बताया कि जब वो वफाकी वजीर के कमरे में गई तो वहां मुझसे ज्यादती करने की कोशिश की गई। मैं बामुश्किल जान बचाकर अपना पर्स वहीं छोड़कर भागी और साथ ही उसने एक कागज का टुकड़ा जिस पर वफाकी वजीर का नाम लिखा था तहमीना दुल्ताना के हाथ में थमा दिया। तहमीना दुल्ताना ने रुका अपने पर्स में रख लिया। मौका पर मौजूद अखबार नवीसों के पूछने पर वहां मौजूद मुस्लिम लीगी खवातीन ने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी और फाश इल्जामात लगने का सिलसिला शुरू हुआ, जो मार कुटाई तक जा पहुंचा और तमीना दुल्ताना खुली कचहरी छोड़कर वक्त से पहले एयरपोर्ट के एग्जीक्यूटिव लॉन्च में पनाह गुज़ीन हो गई। एक मकामी अखबार की खातून रिपोर्टर ने तहमीना दुल्ताना के जाने के बाद नूरीन से बात करने की कोशिश की तो उस खातून रिपोर्टर के गले में दुपट्टा डालकर उसे नीचे गिरा लिया गया और फिर 3-4 खवातीन उस पर उस वक्त तक बैठी रहीं जब तक नूरीन को लीगी खवातीन के झुरमुट से वहां से गायब नहीं कर दिया गया। एक बार शेख रशीद अहमद और एतजाज एहसन के दरमियान पार्लियामेंट में तकरार हो गई। एतजाज एहसन ने आन दी फलोर कहा कि मैं भी आज वफाकी वजीर के पोल खोलूंगा कि ये जिहाद कश्मीर के नाम से कायम किए जाने वाले कैंप में तवैफे नचवाते रहे हैं, जिसके तस्वीरी सबूत मौजूद हैं और मैं वो कल ईवान में पेश करूंगा। दरअसल शेख रशीद अहमद एतजाज एहसन को सिखों की लिस्टें भारतीय हुकूमत को देने की हर वक्त तकरार करते रहते थे। बादजा मरूफ कालम निगार हसन निसार के रिसाले जंजीर में फर्जंदे पाकिस्तान की ऐसी तस्वीर शाया हुई जिनमें वो एक औरत के जिस्म की पैमाइश कर रहे हैं और उसे वेलें कर रहे हैं। एतजाज एहसन ने ये तस्वीर भी असम्बली में पेश करने की धमकी दी। अब दोनों फरीकों में गुफ्तगू पर सीज फायर हो चुका था, क्योंकि जब भी शेख रशीद लिस्टों की बात करते तो एतजाज एहसन तस्वीरों का किस्सा ले बैठते, शायद इसलिए कि बुजुर्ग कहते हैं कि एक चुप 100 सुख।